महाराज जी, मेरे पति पर राधा रानी की बहुत कृपा हो गई है। वो ध्यान पूजा पाठ में लग गए हैं महाराज जी। उनमें बहुत परिवर्तन आया, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन उनके व्यवहार मेरे प्रति भी परिवर्तित हो गया, जिसकी वजह से मेरा मन बहुत अशांत रहने लग गया है महाराज जी। मैं नहीं चाहती कि मेरे पति सब कुछ छोड़ के वो अपना व्यवहार मेरे प्रति पहले की तरह ही रखें, बट महाराज जी पर फिर भी मन में लगता है कि मतलब आपके प्रति पत्नी भाव में उनकी कमी आ रही है। पति पत्नी के जो संबंध होते हैं उनमें ढिलाई आ रही है, वो आएगी। क्योंकि असत संसार के सुखों का राग तब तक रहता है जब तक हृदय मलिन रहता है, और जब परमात्मा सुख में चलने लगता है तो फिर ये सब अच्छा नहीं लगता है। ब्रह्मादि के भोग सब विष सम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़भागी। कोई बड़भागी भगवान के भक्त जन ऐसे होते हैं कि माया के विलास को बमन के समान त्याग देते हैं। तो हम ये तुम्हारे पति से भी प्रार्थना करेंगे, हमारी बात सुना देना उनको, कि गृहस्थ धर्म का पालन करना भी भगवान की भक्ति है। यदि पत्नी ब्रह्मचर्य से नहीं रहना चाहती तो पति का कर्तव्य है कि पत्नी की आकांक्षा को पूर्ण करते हुए भगवान का नाम जप करे। क्योंकि यदि आपने नाम जप या भगवत भक्ति के प्रभाव से अपने मन को निष्काम बनाना प्रारंभ किया और पत्नी सकाम है तो वो कहाँ जाए? तो आप फिर अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाएंगे। यदि वो गलत कदम रख देगी तो आपको अपनी पत्नी को धर्मयुक्त बनाने, अर्धांगिनी है वो, उसे धर्म से चलाने के लिए निष्काम होते हुए भी कामना की पूर्ति के हेतु आपको काम धारण करना पड़ेगा। धर्मयुक्त काम भगवान का स्वरूप है। धर्म विरुद्ध काम जो है वो नरकगामी बनाता है, वो नरक का द्वार है। कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मात् दैत्यम त्यजेत, वो जो धर्म विरुद्ध है। इसलिए भगवान का आदेश है कि अपनी पत्नी की कामना पूर्ण करने के लिए उचित समय पर शास्त्र संयम के अनुसार धर्मयुक्त काम का व्यवहार करना चाहिए। ये भी भक्ति ही है, ये भक्ति के विरुद्ध नहीं है। खुशी त्यागी जी, सोनीपत से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भागवती की अनुभूति केवल कुछ क्षण के लिए ही महसूस क्यों होती है? वो अनुभूति नहीं जो कुछ समय के लिए होती हो, किसका प्रश्न है? नहीं, वो अनुभूति नहीं। अनुभूति वो होती है भागवती, एक बार अनुभूति हुई वो उसी में तन्मय हो गया, दोबारा थोड़ी इसकी अनुभूति होती है। जैसे एक बार श्री कृष्ण का दर्शन हुआ तो पी मूर्ति नयनन बसे, यही रस रहा समाय। ये लक्षण सुन प्रेम के, अब और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे अपने मदमातो। कुटुंब देह ते जाए, छूटी सब ही विधि नातो। जहाँ जहाँ पी की बात सुने, खोजत तिन गैनन। हित ध्रुव छिन छिन ले, प्रेम जल भरी भरी नयनन। रूप छके घूमत रहे, अब वो रूप थोड़ी हट जाएगा एक बार दर्शन किया। वो वर्तमान में हर समय बने रहते हैं नेत्रों के सामने, हर समय हृदय में छाए रहते हैं। भागवती की अनुभूति ऐसी थोड़ी कभी हुई थी? नहीं, ऐसा नहीं। अभी अनुभूति हुई ही नहीं। जब अनुभूति होगी तो ब्रह्मानुभूति, भगवदानुभूति, ये ऐसी थोड़ी अनुभूति है कि परसों हुई थी। वैसे एक बार हो गई तो खत्म खेल। तुम्हारा मन बुद्धि चित्त अहम सब उसका गुलाम हो जाएगा, उस आनंद का दूसरा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। जैसे पारस के स्पर्श से निकृष्ट लोहा स्वर्ण हो जाता है, ऐसे भगवत अनुभूति से प्राकृतिक मन बुद्धि चित्त ये सब ब्रह्माकार हो जाते हैं, भगवदाकार हो जाते हैं। ये अनुभूति का मतलब क्या? क्यों छोटी छोटी अनुभूतियां होती हैं? ये अनुभूतियां ऐसे गुणों के अनुसार होती हैं। देखो अपने अंदर जो अभी आनंद आता है वो आनंद कोश से आता है। 5 कोश हैं, विज्ञान में कोश, मनोमय कोश, अन्न में कोश, आनंद में कोश, ऐसे 5 कोश हैं। इन कोशों से आनंद आ रहा है। अभी परमात्मानंद की अनुभूति थोड़ी हुई। परमात्मानंद की जो अनुभूति होगी वो कभी हटने वाली नहीं। छिने घटे छिन बढ़े, सो तो प्रेम न हो। अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रीति का आवे तो थोड़ी देर भगवदानंद, फिर विषयानंद। वो कोई भगवदानंद था, वो सतोगुण का आनंद था। अब रजोगुण आ गया, भोगानंद आ गया। जो गुणातीत होता है वो भगवदानंद होता है, और जो भगवदानंद होता है वो निरंतर होता है, वो निरंतर बढ़ता रहता है। प्रतिक्षण वर्धमानम, वो कभी कम नहीं होता। एक बार अनुभूति हो जाने के बाद जीवन मुक्त हो जाता है, उसे बार बार अनुभूतियों की जरूरत नहीं होती। हाँ, उन्हीं लीला की विभिन्न अनुभूतियां होती, लेकिन एक बार परमात्मा अनुभूति होने के बाद उसका जन्म और मरण ये सब मिट जाता है। कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं, जड़ चेतन ग्रंथि का भेदन हो जाता है। ऐसा थोड़ी भगवदानंद का अनुभव होता है कि कल हुआ था आज नहीं है। ये तो साधन की बात है कि कल भजन में आनंद आ रहा था, आज नहीं आ रहा। कल हमारे अच्छे अच्छे स्वप्न आ रहे थे, आज नहीं आ रहे। तो ये सब गुण के अंतर्गत है ना, गुणातीत है भगवदानंद। जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों से परे है, वो तुरीय तत्व परमात्मा आनंद है। आदित्य कुमार मिश्रा जी, गोकर्ण। महाराज जी, जब भी हम कोई धर्म का कार्य शुरू करते हैं जो धर्म को बढ़ावा देने वाला होता है, तो भगवान हमारी परीक्षा या मुश्किल क्यों खड़ी कर देते हैं महाराज जी? ऐसा नहीं है, तुम्हारी मान्यता है। धर्म का कार्य है ही अधर्म से लड़ते हुए जाना। धर्म का कार्य केवल ऐसा थोड़ी कि खाली रास्ता है। तुम उसको कहते हो समस्या, समस्या नहीं, वो रास्ता ही ऐसा है।
धर्म के रास्ते पे जब चला जाता है तो अधर्म के रोड़े पड़े होते हैं, उनको हटाते हुए जाना पड़ेगा, वही मुश्किल है। तो इसीलिए लोग अधर्म का मार्ग सहज में चल रहे हैं, धर्म का मार्ग ऐसे है, अधर्म का मार्ग ऐसे है। नीचे उतरने में कोई परेशानी नहीं, ऊपर चढ़ने में परेशानी है। तो धर्मात्मा तो वही जो परेशानियों को रौंदता हुआ बढ़ जाए। धर्मात्मा का मतलब थोड़ी है कि फूलों पे चलना है। धर्म तो कठोरता पूर्वक अपने को, चाहे दुख मिले, सुख मिले, निंदा मिले, अपमान मिले, स्तुति मिले, जैसी भी परिस्थिति हो, मैं धर्म से नहीं दूँ। देखो, धर्म का पालन करने के लिए महाराज युधिष्ठिर को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, कितना कष्ट सहना पड़ा, क्योंकि धर्म का मार्ग है ही अधर्म से लड़ते हुए जाना। और अधर्म कष्ट पहुंचाएगा और वो उसे सहता हुआ बढ़ेगा, तभी तो धर्म कहा जाता है। तो इसमें परेशानी क्या है? महाराज जी, निरंतर परेशानियां आती ही जाती हैं। नहीं तो निरंतर संसार परेशानी में है, दुखालयम अशाश्वतम। हम लोग शरीर है, ये 2 कर्मों से बना है, पाप और पुण्य। तो पाप का जब फल आएगा तो दुख आएगा, और जब पुण्य का फल आएगा तो सुख आएगा। ऐसा कोई कह ही नहीं सकता कि निरंतर मुझे दुख रहता है, ऐसा कोई नहीं। समस्या है जैसे जो तो समस्याओं से लड़ना ही तो धर्म है, और किसे धर्म कहते हैं? लड़ तो रहे हैं। तो फिर परेशान मत हो, ये कमजोरी है आपकी। आपके अंदर उत्साह आना चाहिए। नहीं, हार तो नहीं मानता। ना हार मानना है और ना निराश होना है। निराश भी नहीं होना, उसके विषय में संशय भी नहीं करना। देखो, अगर धर्म का मार्ग सहज होता तो सब लोग चल देते ना। जो भगवान का मार्ग है, जो धर्म का मार्ग है, वो सहज नहीं है। अधर्म का त्याग करने पर ही हम धर्म से चल सकते हैं, और सहज में हमारी प्रवृत्तियां अधर्म में लगी रही हैं। इसलिए जब जब हम धर्म की तरफ कदम उठाते हैं तो एक कठिनाई, एक परेशानी, एक समस्या, किसी का सपोर्ट ना मिलना, जिसको सपोर्ट दो वो भी आपका विरोध करे, ऐसा मार्ग है। इसीलिए लोग हार जाते हैं। यार, कम से कम हम आपका हित कर रहे हैं, आपका मंगल कर रहे हैं, तो आप हमारा बुरा तो ना करो। थैंक यू ना बोलो तो बुरा भी तो ना करो। लेकिन ऐसा नहीं, वो बुरा करेगा और फिर आपको धर्म में चलना, तभी तो धर्मात्मा हो। तभी तो कहा जाता है वाह कि आपने उसको उठाया और वो उठकर आपको गिराने की चेष्टा कर रहा है, फिर भी आप उसका बुरा नहीं कर रहे और संभल कर चल रहे, तभी आप धर्मात्मा कह जाएंगे। इसलिए धैर्य पूर्वक चलो, और ये धैर्य है भगवान नाम। जितना नाम जप करोगे उतने आप धर्मात्मा पुरुष बनोगे। महात्मा धर्मात्मा वही होता है जो भगवान से जुड़ा रहता है। जो भगवान से नहीं जुड़ेगा वो धर्म में नहीं चल पाएगा, वो भगवत मार्ग में नहीं चल पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए ना, बहुत सहनशीलता चाहिए। ये कोई हंसी खेल का मार्ग तो है नहीं। पक्का समझो, धर्म का मार्ग ऐसा है कि एक आदमी गिर रहा है, आप उठा रहे हो, और वो उठ के खड़ा होकर आपको ही पीटेगा, और आपको चुपचाप सह करके उसको पीटना नहीं है। पक्का विश्वास रखना, मेरी गलती नहीं है, मैंने इस गिरे हुए को उठाया है, अभी अपने स्वभाववश मुझे पीट रहा है, इसलिए इसको भी नहीं पीटना है और मुझे निकल जाना है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अभी तो उसकी जय बोली जाती है, ऐसे थोड़ी जय बोली, धर्मात्माओं की जय बोली जाती है। समझ पा रहे ना आप?